सबका मालिक एक है। सूर्यास्त होने वाला है, तुम सब अपने अपने वाड़े जाओ। वैसे भी आज शिरडी एक बहुत बड़ा तमाशा देखने वाली है। शिरडी का एक छत्र स्वामी, शिरडी का बागी विधाता पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी है। अभी दिल्ली दूर है कि अभी तक गांव वालों ने आपके बही खाते पर अंगूठे नहीं लगाए हैं। नहीं लगा है तो लग जाएगा। कोई भी उस डोंगी पाखंडी फकीर की जय जयकार नहीं करेगा। भाऊ यहाँ यहाँ भाऊ, वो बंदी डाकू आलम अनाज के गोदाम से भाग गया। क्या बकते हो चबुराओ? वो कैसे भाग सकता है? हाँ? भाऊ मैं जब वहां पर पहुंचा श्रीधर श्रीधर आनंद विठल विठल आलम श्रीधर विठल आलम डाकू कहां है? श्रीधर कहां गया आलम डाकू? बोल, जवाब दे विठल, कहां है आलम डाकू? कहां गया? अभी तो यही था। तो अब कहां गया? उसे जमीन निकल गई या आसमान उड़ा के गया? कहां है? तुम दोनों कहां गए थे? बोलो। मैं लघु शंकर लगी। दीर्घ शंका। हाँ, वही दीर्घ शंका। मैं विठल से बोल के गया था। मुझे भी वही लगी थी, दीर्घ शंका। आज कुलकर्णी भाऊ का गुस्सा तुम दोनों के ऊपर ज्वालामुखी बनके फूटेगा। चलो कुलकर्णी भाऊ के पास चलो तुम दोनों। मैं शिरडी छोड़ के भाग रहा हूं। सीधा रुक, गलती ना होने पर भी कुलकर्णी भाऊ का गुस्सा मुझे ही भोगना पड़ेगा। वो दोनों सचमुच शिरडी से भाग निकले। मैंने उन दोनों का बहुत दूर तक पीछा भी किया, उन्हें रोका पुकारा, लेकिन वो रुके ही नहीं। फिर मुझे लगा कि आप यहां इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आपके पास लौट के चला आया। डाकू आलम गोदाम से भाग नहीं सकता है चबुराओ। उसके भागने के पीछे बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, और इस षड्यंत्र के पीछे उस डोंगी पाखंडी फकीर का हाथ लगता है। बचा लो बाबा, बाबा बचा लो। देवा हमें बचा लो। बाबा हमें बचा लो, कुलकर्णी के गुस्से से बचा लो। हमें बचा लो बाबा। बाबा हमें बचा लो बाबा। कुलकर्णी हमें मार डालेगा बाबा। बाबा हमें बचा लो बाबा। दूसरों की जान लेने वालों, आज जब खुद की जान पर बनाई तो जीवन का मोह सताने लगा। हमें माफ कर दो हमें बाबा। माफ कर दो बाबा। हमसे भूल हो गई बाबा, बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। हमें माफ कर दो बाबा। हमें माफ कर दो बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। कुलकर्णी हमें जान से मार डालेगा बाबा। अगर तुम दोनों ये सोच रहे हो कि मेरे पास आकर तुम्हें अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाएगी, तो वापस लौट जाओ यहां से, क्योंकि किए हुए पापों का दंड भोगना ही पड़ता है। हमें कुलकर्णी से बचा लो बाबा। बचा लो बाबा।
बस तुम्हारी यही बात तुम्हारा पाप है। तुम सिर्फ इस पल को देखते हो और कल को नहीं देखते। आज कैसे भी करके कुलकर्णी से बच जाएं और गंगा नहाएं। फिर कल गांव वालों को डरा धमकाकर अपना उल्लू सीधा करें। नहीं बाबा, हम आज के बाद लाठी नहीं उठाएंगे बाबा। हमें माफ कर दो बाबा, हमें बचा लो बाबा, हमें बचा लो बाबा। हम कभी पाप नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। अगर ये संकल्प तुम दोनों अपनी पूरी चेतना और पूरे होशो हवास में ले रहे हो तो कुलकर्णी तो क्या, संसार में कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता। होश में आना ही पुण्य है, क्योंकि पाप तो बेहोशी में किए जाते हैं। जो काम बिना विचार किए बेहोशी की हालत में किया जाए वो पाप है। तुमने उस पर क्रोध किया, अन्याय और अत्याचार किया, क्योंकि तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तुमने किसी को मार दिया, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने किसी को अपशब्द कहे, गाली बकी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। यही तुम्हारी बेहोशी है, तुम्हारा पाप है। जब तुम सोच विचार कर पूरे होशो हवास में कोई काम करते हो तो वो तुम्हारा पुण्य बन जाता है। सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जागे हुए को कौन जगाएगा? तुम्हें खुद ही जागना होगा, अपनी नींद से खुद ही झकझोरना होगा। अपनी बेहोशी को खुद ही उबरना होगा अपने पापों से। हमें बचा लो बाबा। बचा लो बाबा, हम कोई पाप नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं बाबा। भाग्यशाली हो तुम दोनों। जो मेरे गुरु स्थान आए हो। तुम्हारे आंसुओं को देखकर मेरे मालिक का भी मन पसीज गया होगा। वो बहुत ही रहम दिल है। जाओ, अपने अपने वाड़े जाओ और अब जीवन में कभी भी किसी भी दूसरे को ना सताने का संकल्प लो, क्योंकि किसी और को सताने से बड़ा पाप इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकता। हम कभी पाप नहीं करेंगे बाबा। हम किसी को नहीं सताएंगे बाबा। राम जी भला करेंगे। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। अब भला बुरा सोचने का समय नहीं है छबुराओ। आलम भाग गया तो भाग गया, लेकिन गांव वालों का अब भला नहीं होगा। आलम के भागने की बात अभी दबा कर रखनी होगी। पहले वही खातों पर अंगूठा लगवा ले। उसके बाद इस बात का जिक्र होगा। छबराओ, जहां बहादुर कह रहे थे कि देवा डाकू कोई डाकू नहीं है, वो जरूर कोई विद्रोही है। अगर वो शिरडी में आ गया तो मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। आओ,
देवा और आलम डाकू का हिसाब हम बाद में करेंगे। पहले इन गांव वालों का अंगूठा लगवा लो, नहीं तो फिर से विद्रोह शुरू हो जाएगा। विद्रोह शुरू हो चुका है नट्टू। मेरे मना करने के बाद भी आज गांव वाले उस डोंगी पाखंडी फकीर की जय जयकार कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाऊ? इनकी एकता में सेंध लगानी चाहिए। किसी एक को कूटना पड़ेगा। काका, नारू, इधर आओ। मार इनको और अपनी बड़ास पूरी कर दे। मैं 7 पुश्तों की गुलामी आपके नाम को लिखता हूँ। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। काका, नारू, तुम लोगों ने सुना नहीं कि कुलकर्णी भाऊ ने क्या कहा? सीधी तरह से कुलकर्णी भाऊ के पास जाओ, नहीं तो ये कोड़ा मैं नट्टू को देता हूं। हमारे बाबा की जय जयकार भी कुछ काम ना आई। मार और डर से बड़े बड़े भूत भागते हैं। अरे बाबा, तो मैं कुलकर्णी भाऊ, बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे विधाता कुलकर्णी भाऊ। हर गांव वाले को माफी मिलेगी और इस मक्कार नारू और उसके लालची काका को माफी नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं पहले इनका मुंह काला करो, सारे गांव में इनकी बारात निकालो और फिर तब तक इनको मारो जब तक हमारे कलेजे की आग ठंडी ना पड़ जाए। छोड़ दो काका। कुलकर्णी भाऊ, इन दोनों को मारने का अधिकार मुझे दीजिए। उस दिन देवा डाकू के सामने इस लालची काका और इस मक्का नारू के कारण ही हमारा मुंह काला हुआ, हमें जमकर कूटा गया।
लट्टू, मार इनको और अपनी बड़ास पूरी कर दे, फिर मैं इन दोनों को अपने हाथों से मार दूंगा। जी भाऊ। कुलकर्णी भाऊ, कुलकर्णी भाऊ, कुलकर्णी भाऊ, मत मारो लड्डू भाऊ, मत मारो। मुझे पर रहम करो शिटी के भाग में जाता, मैं अपने 7 पुस्तकों की गुलामी आपके नाम को लिखता हूँ। मत मारो भाऊ, मत मारो भाऊ, मत मारो, मत मारो। इतना मार कि जब तक ये कुलकर्णी भाऊ के नाम अपनी 7 पुश्तों की गुलामी नहीं लिख देता। मार इस मक्कार को, अभी अभी तूने क्या कहा काका? मैं अपनी 7 पुश्तों की गुलामी आपके नाम करता हूँ भाऊ। और तेरी जमीनें, उनका मालिक कौन होगा? मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। थांबा 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 थांबा, वैसे भी तू आज बचेगा नहीं विनायक। आज मुझे अपने तमंचे का उद्घाटन भी करना है। अपना तमंचा ढूंढ रहे हो भाऊ? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। तेरी जमीनें, उनका मालिक कौन होगा? मैं आपका गुलाम बनना हूँ भाऊ, तो मेरी सारी जमीन जायदाद आपकी भाऊ, आपकी। फिर से बोल। जब मैं आपका गुलाम बनना हूँ, मुझे नहीं, इन गांव वालों को बता, क्या कहा तूने अभी? मैं अपनी सारी जमीन जायदाद कुलकर्णी भाऊ को भेंट कर अपनी 7 पुश्तों का गुलामी का वचन देता हूँ। चबुराव, जी भाऊ। इस काका का अंगूठा वही खाते पे लगवा दे। जी भाऊ। लट्टू, इस दुष्ट नारू को और मार, और मार। कुलकर्णी भाऊ के नाम अपने 7 पुस्तकों की गुलामी कौन लिखेगा रे नारू? मैं लिखूंगा भाऊ, आप जहाँ बोलोगे मैं अंगूठा लगाऊंगा। बस। काका चलो। चलो उधर। नारू चल उठ, चल। चलो पीछे।
एक एक कर कर आगे आने का और बही खाते पर अंगूठा लगाने का और फिर कुलकर्णी भाव के चरणों पर नाक रगड़कर सिर झुकाकर बैठ जाने का। चला चला। लगाओ। चलो तो भैया इधर आओ। चलो जल्दी जल्दी चला। चलो चला। तू भी आ मच्छिंदर। चला। चला। इधर आ। लगा। चलो तो तू भी चल। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए नहीं लगाऊंगा। साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की थांबा जय। थांबा थांबा थांबा। वैसे भी तू आज बचेगा नहीं विनायक। आज मुझे अपने तमंचे का उद्घाटन भी करना है। अपना तमंचा ढूंढ रहे हो भाऊ? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा